हम एक महात्मा की बात बता रहे हैं, इतना भजन कर रहे थे कि शरीर की सुधि नहीं थी, पूरे शरीर में दीमक लग गई थी। शरीर है ये दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आंखें बीच बीच में खोल लेते थे तो दीमक झड़ जाती थी। च्यवन ऋषि, उनका नाम च्यवन ऋषि था। बहुत समय हो गया प्रसंग नहीं पड़े, तो एक राजा की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उधर से निकली। तेजोमयी आंखें ऐसे ज्योतिर्मयी चमक रही थी। उनका ये बहुत चमकती हुई क्या है ये, और ऊपर से सब दीमक लगी हुई थी। तो ऐसे एक कांटा टाइप लिया ऐसे तिनका, और ऐसे ऐसे मारा तो उनसे रक्त निकलने लगा। अब वो तो कांप गई कि रक्त कैसे निकला। अब सबके मलमूत्र बंद कर दिए, पूरे राजा से लेकर जितना परिकर जितनी सेना सबके। च्यवन ऋषि ने हाहाकार मच गया। तो उनमें कुछ विद्वान लोग भी साथ थे। उन्होंने कहा किसी ब्रह्म ऋषि का अपराध है, ढूंढा गया अपराधी कौन है, यहां वन में किसी ऋषि का अपराध। तो राजकुमारी ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे द्वारा अपराध शायद बना है। एक दीमक का पिंड जैसा था, उससे दो ज्योति जगमगा रही थी और हमने उसमें, तो उससे रक्त सारे बोले च्यवन ऋषि का ये पूरा क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं किया च्यवन ऋषि को तुमने। चलो आगे गाय और ब्राह्मण करके च्यवन ऋषि से बंधना। महाराज सबकी लघु शंका सोच खोल दो, बंद कर दिए सबके। अब कितनी देर भाई, 6 घंटे 8 घंटे में सबके। महाराज शर्त कैसे खुलेगी आप बस बताओ। शर्त सुकन्या, राजकुमारी का नाम सुकन्या, सुकन्या दे दो। राजकुमारी से कहा अब राजकुमारी ना कैसे, अपराध तुमने किया ऋषि की सेवा में, तुम्हें उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरैव। जाओ सबके लघु शंका सोच खुल जाए, जाओ अब सब यहां से। वो तपस्या के द्वारा महल वैभव और अपना स्वरूप प्रकाशित किया जो देवराज इंद्र के पास भी नहीं। तपस्या का प्रयोग कहां होने लगा, कहां गया तपस्या का, माया में। ऐसे ही महाराज हमारे पड़ोसी सौभरी जी महाराज, सिवार लग गई थी शरीर में और यमुना जी में समाधि। मछली को देखा खेलते हुए, मैथुन करते हुए। देख लो मोबाइल देखने वालों, जब मैथुन मछली का देखा तो महाराज को लगा कि है कोई सुख। बताओ, अभी तक जल में हजारों वर्ष समाधि लगाने वाले महात्मा ब्रह्म सुख का वो अनुभव और मछली के मैथुन सुख को देखकर सोचा अब तो इस सुख का अनुभव करेंगे। तो अब सामर्थ्यशाली महात्मा कहां जाए, तो छोटे मोटे घर गृहस्थी के पास थोड़ी गए, चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज मानधाता के पास। दुर्गंध आ रही थी मछली किसी शरीर से, सिवार पानी के अंदर की, हड्डी हड्डी थी, गाल चपके हुए, आंखें तेजोमयी, देख के डर जाए आदमी। महाराज तो मानधाता बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज आज्ञा कीजिए। बोले विवाह करना चाहता हूं। बोले आदेश कीजिए, किससे कराए। बोले आपकी राजकुमारी से। 50 कन्या थी। घबरा गए कि ऐसे महात्मा के लिए अगर राजकुमारी समर्पित कर दी तो मतलब राजकुमारी का जीवन क्या होगा, महलों में पल। तो उन्होंने कहा महाराज जो तुम्हें राजकुमारी पसंद हो, पसंद कर ले आप उसे। क्योंकि जानते थे ना बोले कि सांप हो तो सांप कौन भोगे, इनको पसंद ही कौन करेगा। बोले महाराज जो तुम्हें पसंद कर ले। तो समझ गए सौभरी जी, तपस्या के द्वारा ऐसा रूप बनाया। मंत्री ने जाके कहा महाराज सौभरी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी पसंद करना चाहे पसंद कर ले। जो पधारे तो खुशबू से पूरा महल भर गया, तेजो रूप। 50 ने कहा हम वरण करेंगे। बोले चलो। मानधाता से कहा 50 पुत्रियां तुम्हारी तय। मानधाता के सामने सौभरी ऋषि और उनके सामने दिव्य रूप। मानधाता ने कहा रहेंगी कहां। बोले कल आ जाना यमुना किनारे। ऐसे अमरावती नगर से भी श्रेष्ठ
पुरी की रचना की। अरे सेवक, हाथी, घोड़ा, रत्न, वैभव सब। फिर 50 से 500 हो गए धीरे धीरे। तो जब बैठे थे वो अगल बगल छोरी छोरा खेल रहे थे, तब उनको ध्यान आया इन्हीं से बचने के लिए तो यमुना में समाधि लेते थे। तब उन्होंने एक श्लोक गायन किया, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरण रहश्चित्त मनंत से युंजीत तद व्रतिषु साधिषु चेत प्रसंगः। ऐ मोक्ष धर्मावलंबी साधु, कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए मत देख लेना न, जिसे हमारी दुर्गति हुई तुम्हारी पक्की हो जाएगी। मोबाइल वाले, क्योंकि ऐसे थोड़ी जल्दी सहसा दृष्टि नहीं जाएगी, पर मोबाइल में एकांत में चली जाएगी, चिटकिनी बंद। बोले क्या? बोले हमारा एकांत भजन का समय है। अब सर्च करके जो देख रहे हैं तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। मछली की क्रीड़ा से मेरी ये दुर्गति हो गई, बोले तुम्हारी क्या होगी? इसलिए संगम त्यजेत मिथुनम व्रतिनाम मुमुक्षु, जो मैथुन धर्म से युक्त प्राणी, इनका संग त्याग दो, इनका दृश्य मत देखो, इनका संभाषण मत सुनो। सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि, इंद्रियों को खुला छूट मत दे दो, अंतर्मुख रखो, एकस अकेले रहो। चित्त मनंत से, चित्त को ईश्वर में सदैव लगाओ। अकेले का मतलब आंतरिक वृत्ति से। गुफा में भी प्रपंची बहुत समाज में ही रहता है, और प्रपंच में रहता हुआ साधक भी अकेला रहता है। सदैव चित्त को अपने इष्ट में लगाते रहो, किसी का संग न करो, और संग करो तो किनका? तद व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण करने वाले साधु जन हैं, भक्त जन हैं, उनके बीच में रहो। ये बाढ़ है, इस बाढ़ के अंदर बच जाओगे। साधु समाज की बाढ़ में बहुत बचत होती है। अगर हम गिरने जा रहे हैं तो दूसरा हमें थाम लेगा। इसलिए कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्ट्वैव दुष्ट मदिरेव। दृष्टि मिलाना बंद कर दो, दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। बस गए, पाताल का रास्ता पक्का। 5 बाण है उसके, 5 संधान कर दे तो शंकर की समाधि भंग कर दी। तुम तो जीव हो, शिव की समाधि भंग कर दी। औरों की तो बात जाने दो, अपने स्वरूप में आ जाए काम ना। हाँ, तो जो ब्रह्म में देखत रहे, देखे चराचर नारीमय, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कौतुकयम। कोई साधारण वीर है? देवाधिदेव महादेव की समाधि भंग कर दी। तब उन्होंने कहा कि त्रिभुवन में ऐसा कौन? तो देखा आम के पेड़ में छुपा बैठा, तीसरा नेत्र खोला, राख का ढेर हो गया। अब वो तो शिव हैं, तुम्हारे है तीसरा नेत्र? दुई है, तीसरा तो बंद है तो सबके तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र। ज्ञान से काम भस्म हो जाएगा। या प्रेम नेत्र खुले हृदय में, और या बुद्धि में ज्ञान चक्षु, वो गुरुदेव की कृपा से खुलते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ए भाई, मान लो ऐसे बात करो जब बात करना हो। ये बहुत ही सावधानी की प्रार्थना कर रहा हूं। निज अनुभव ये कहूं खगेशा, पक्का जरा सी भी चूक हुई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये ऐसा घाव है, ये ऐसा दलदल है, ये ऐसी फिसलन है, ये ऐसी डूबन है जिससे निकल पाना मुश्किल है। मुस्कुराहट तो जिंदगी की खो जाएगी। जो आनंद की मुस्कुराहट के लिए निकले हो, नष्ट हो जाओगे। इसलिए इसे सौभाग्य मत समझना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और मिल गया सौभाग्य। ऐसे सिखाता है मन। जिंदगी हो गई, सुख नहीं मिला, हे प्रभु तुम कहां हो? ये तो ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन अब सुख मिला है। माया बहा ले जाएगी। आओ प्यारे, इधर आओ। कहां? हमारे पाले में आओ। कहां निकले जा रहे हो? हरि की तरफ। इधर आओ। अम्मा अब तो हरि की तरफ जाने दो। अच्छा तो जाओ। अम्मा जननी सम जानही पर नारी। जाओ जाओ जाओ। अम्मा तो बच गए, और अम्मा के सिवा और कुछ देखा तो मारे जाओगे। सब में मात्र भाव, जैसे अपनी सगी अम्मा को
ऐसे देखो चरणों की तरफ। अतिवन सती रसक्या हा वृंदारण्य किन्न में भविता। वृंदावन वास करना इसीलिए बहुत कठिन है। वृंदावन अब क्या उपाय हो सकता है जिसकी दृष्टि खराब हो गई है? समझ जाओ, सत्संग है, समझ जाओ। बहुत खतरनाक खेल है, इससे ज्यादा खतरनाक खेल नहीं। हाथ जोड़ के, मुस्कुरा के, प्रणाम करके प्रणाम करवा देंगी, ऐसी प्रबल माया है। हाथ जोड़ना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, फिर भी क्षमा नहीं होगी। माया आती कैसे जानते हो? झुक के, और जाती कैसे? रौंद के। ये शब्द याद रखो। सौभाग्य मत मान लेना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम माम। बद्ध्वा बद्ध्वात्यार्ति दकारायाम हा हरे परित्राही। ये पीड़ा देने वाली दुष्ट इंद्रियां कारागार की तरह मुझे बंदी बनाना चाहती हैं। ऐसा ही है। सब कोई देख लो अपनी अपनी इंद्रियों को। ये दुर्दांत दुश्मन इंद्रियां निरंतर पीड़ा देते हुए मुझे बंदी बनाना चाहती भोगों में। नहीं, हा हरे परित्राही त्राहि माम, ऐसे बचा जाता है। हे हरि मुझे बचा लो, मुझे इंद्रियां फंसा रही है, मुझे फंसा रही। कंदर्प शविष विषखैर निरवधिमं दह्यमानस्य। शिकारी वीणा वादन करता है हरिण पहले बुलाने के। इतना मधुर वीणा वादन साधु बन के बजाता है। हिरन बेचारे नजदीक आ जाते हैं, पास में ही धनुष बाण मारा खींच के, वही ढेर हो गया। कंदर्प शविष विषखैर, ये शरीर है वीणा का, कामदेव की। वीणा वादन का शरीर का आकर्षण करके, और निरवधिमं दह्यमानस्य विषखैर, काम बाण का संधान किया, ढेर कर दिया। बड़े बड़ों को इतिहास साक्षी है। इसलिए पहले वीणा वादन से ही बचे। शरीराकर्षण होने लगे तो त्राहिमाम, भागो भागो। अगर आपको अपना सुंदर बनाना है तो परम सुंदर श्री हरि का ध्यान करो, प्रियाजू का ध्यान करो, संयम से रहो, तब तो समझ। अच्छा, हमारी सुंदरता तभी काम की जब सुंदर शिरोमणि प्रभु हमें स्वीकार कर ले। हे मरण धर्मा शरीर दीजेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या दे देंगे मरण धर्मा? इसलिए अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम माम। गौर से देखो तो प्रभु को दिखाई देने चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं है इनमें। कौन सा सुंदर रूप है? कहां सुंदरता है? कहां सुंदरता रह गई है? बहुत विचित्र स्वभाव। आज जो हमारे समाज का स्वरूप बिगड़ता चला जा रहा है, बुरा जरूर लगेगा, लेकिन बाबा जी हैं, अगर हमारी बात नहीं तुम्हें समझ में आएगी तो तुम्हारी हिम्मत नहीं कि कोई कहे, इसीलिए हिम्मत से कह रहे हैं। ए भाई, ये अंग प्रत्यंग ढकने के लिए है, अंग प्रत्यंग ढकने के लिए। इनकी पवित्रता, इनकी उज्ज्वलता, इसको आप बिखेरो मत। आपका चरित्र महान तो आपका जीवन महान हो जाएगा। इससे आप महान नहीं बन जाओगे, इससे महान नहीं बन जाओगे। नहीं, जितना पवित्रता, गांव के बड़े बूढ़े से, अब हमें तो पता नहीं, लेकिन हम अपने सामने देखा है इतना तुरंत हो गया। बूढ़ी बूढ़ी का पानी लाना तो पानी, घर में घुसेंगे तो ऐसे पूरा घर सावधान एकदम, ऐसे बड़े बुजुर्ग। मर्यादाएं थी, पवित्रता थी, उसी का परिणाम राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, प्रेमी संतानें होती थी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, एक से एक उज्जवल कीर्ति वाले। आज बच्चा बच्ची ऐसे हो रहे हैं, अपने माता पिता को पीट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, और कह दो तो ऊपर से अंकुश आ जाए। तुम होते कौन हो कहने वाले? कौन होते हो कहने वाले? कोई किसी को कह नहीं सकता। नहीं, हम इसलिए कह सकते हैं कि हम शास्त्र, संत, गुरुजन, इनका अधिकार है समाज पर, और समाज का इनके ऊपर अधिकार है।
अगर हम गलत हैं तो पूरा समाज विरोध कर सकते हो, और अगर तुम गलत हो तो हम पूरे समाज का विरोध कर सकते हैं। धर्म के मार्ग का उपदेश करने वाला धर्मेश, जो धर्म गुरु पर बैठा हुआ या उपदेश करता, अगर गलत है तो पूरा समाज उसका विरोध करने का अधिकार रखती है, और अगर वो समाज को सुधारने के लिए तो पूरे समाज का विरोध करने का वो अधिकार रखता है। ऐसा नहीं कि 10,000 एक पक्ष में हो गलत मार्ग में तो वो अकेला ब्रह्म ऋषि 10,000 का विरोध कर सकता है। धर्म शास्त्र ऐसा आदेश करता है। आप विचार करके देखो, भगवान श्री राम जी को आदेश हुआ, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान नंगे पैर सारी, लेकिन कैसी मर्यादा से सिया जी को, जहां नाव पे चढ़ाना है तो सिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। आगे जानकी जी हर व्यवस्था, हर सोच, थोड़ी सी चूक जानकी जी की तरफ से लीला विस्तार के लिए लक्ष्मण जी को उपस्थित वचन दिला के गए थे कि एक क्षण के लिए जनक नंदिनी को अकेला मत छोड़ना, पर जानकी जी ने जाओ, राम जी संकट में, दोनों का काल के भी महाकाल का संकट कौन, माता आप ऐसे वचन मत बोलो। तो उनका आप मुझे समझ में आ रहा है भगवान कोई लीला करना, ऐसे रेखा खींची और कहा मां इस रेखा को क्रॉस मत करना, इस रेखा को किसी की सामर्थ्य नहीं त्रिभुवन में कि क्रॉस करके आपको छू ले। लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार हर समय। आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। रामचरितमानस की कैसी पोशाक होनी चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी चाल ढाल होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसे मंगलमय हो सकता है। उस पवित्रता का ही प्रभाव था कि इतना त्रिभुवन को भयभीत कर देने वाला रावण जानकी जी के सामने नेत्र नहीं मिला सकता था, और अशोक वाटिका में जाके रखा, बार बार मनाता रहा, और जब उठाया था तो ऐसे नहीं उठाया था, सीता चरण बंदी सुख माना। हे जगत जननी, मैं जानता हूं यद्यपि मैं जो कृत्य कर रहा हूं अपने विनाश के लिए, अपने मंगल के लिए कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जब तक आप लंका नहीं पहुंचते तब तक हम असुरों का उद्धार होगा ही नहीं, इसलिए हम अपने उद्धार के लिए आपको ले जा रहे हैं। और ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा था, ना कि जहां महल में और रानियां थी वहां भी रख सकता था, लेकिन नहीं, शुद्ध अशोक वाटिका में। और राक्षसियों का पहरा, और त्रिजटा जी को जानता था, वो कोई साधारण नहीं था। जिस समय खर और दूषण मारे गए, सूचना पहुंची खर दूषण मारे गए, अच्छा खर दूषण मूषम बलवंता मार सके को बिनु भगवंता, बिना भगवान के इनको कोई, भगवान आए तो भजन न होए तामस देहा। मैं राक्षसी स्वभाव का तामसिक वृत्ति का हूं, भजन तो होगा नहीं। अब कैसे इनसे, अब इनसे मन वचन कर्म से बैर करूंगा, और बैर के द्वारा परम पद प्राप्त। और ऐसा दृढ़ निश्चयी कि जब गर्दन अंतिम में कटी तो कहा राम रन हतो पचारी, श्रद्धा से लई बैर से पुकारा, कहा राम रन हतो पचारी। जिस समय जनकपुर में यज्ञ हो रही थी, धनुष यज्ञ, सब पहुंचे थे, ये भी पहुंचा, बाणासुर भी आए हुए थे, कुछ मांगलिक गुरु चर्चा हुई, क्योंकि दोनों के गुरु एक ही हैं, भगवान शिव। कहा आप भी तो धनुष उठाने आए, बोले नहीं, इस धनुष उठाने में कौन सी बात है, जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव और पार्वती को उठा लिया तो उनका यह धनुष है। मैं धनुष उठाने नहीं आया, मैं धनुष उठाने वाले को निमंत्रण देने आया हूं। बोले कौन है यहां धनुष उठाने वाला? बोले पहले भगवान श्री राम जब विश्वामित्र जी के साथ पधारे तो रावण ने दृष्टि मिलाई और कहा ये नेह निमंत्रण नहीं दे रहा हूं, ये बैर निमंत्रण दे रहा हूं। ये धनुष आप ही भंग करेंगे, सीता जी आपको ही मिलेंगी, लेकिन मैं सीता का अपहरण करूंगा और तुम्हें रुलाऊंगा, और तुमको ये जो टांगे हुए और सारंग धनुष, इसी से निकले हुए बाणों से संपूर्ण लंका का उद्धार करना होगा। मैं यही कहने आया हूं। भगवान श्री राम से मानो इशारे में बात की और आरती की अजगों की, और जनक से कहा इसका भंजन तो दूर रहा,
इसको उठाऊंगा भी नहीं, ये मेरे गुरु का धनुष है। प्रणाम करके परिक्रमा करके दोनों चले गए थे। ये अतिरथी वीर बाणासुर और महान पराक्रमी रावण ये ऐसे उठाए भी नहीं थे। ऐसा नहीं कि उठाने की चेष्टा की, नहीं, ऐसा नहीं, वंदना की, परिक्रमा की और चले गए थे। और भगवान राम को कहा था तुम्हें निमंत्रण देता हूं, आकर पूरी लंका का उद्धार आपको करना है, इसलिए सीता जी से ब्याह तो आप करो और वास मेरे यहां करेंगे, क्योंकि इन्हीं के चरणों के प्रताप से ऐसी अपावन लंका पावन होगी। उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टि दुष्ट मदेर, जो हमारा शास्त्र कहता है उसको ध्यान दो। कभी किसी भी माता बहन से बात करनी हो तो चरणों में देखे। देखो भगवान तो सर्वत्र विराजमान है। जिस समय भगवान कृपा पात्र है, जो सुलझा हुआ सत्संग प्राप्त हो जाए, नहीं तो भक्ति भी उलझा देती। अगर शुद्ध भक्ति का बोध नहीं है तो उन वचनों में ऐसी मायाकृत आसक्ति होती कि सामने वाला उलझ जाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि सत्य का मार्ग क्या है। जब सत्य का मार्ग नहीं समझ पाता है तो अपराध बन जाते हैं, अपराध बन जाते हैं तो माया वैसे ही फिर अपना प्रभाव दिखाती है, कुछ लाभ नहीं मिलता। जीव के हृदय में जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो वासना फीकी लगेगी, संसार में सब कोई अपना प्रभु ऐसा भाव आने लगेगा, तो जानना हमारी शुद्ध भक्ति आ रही। फिर वैष्णव जन को देखने से तो ज्यादा हमारा भाव बढ़ना चाहिए। सातों सब मुहिमें जग देखा पर मोते अधिक संत कर लेखा। पर बड़ा विचित्र है, हम देखते हैं कि मन की वृत्ति को ऐसा फांस दिया जाता है कि वो कमजोर उपासक जिसको शुद्ध ज्ञान नहीं है वो शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ ही नहीं पाता, वो वैर विरोध कर लेता है। और गुरु सोई जो साधु सेवावे, साधु सोई जो विषय छोड़ावे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। गुरु कौन? जो साफ संतों में भगवत बुद्धि कर दे। संत कौन? जो संसार के विषय राग को मिटाकर भगवान का अनुराग प्रकट कर दे। ये माया में फंसे हुए जीव ऐसे माया के लड्डू खा रहे हैं कि पूछो मत, और पेट कभी भरेगा नहीं क्योंकि माया के लड्डू हैं। खावे नहीं पछताए सो, भूत के लड्डू कैसे? खावे नहीं पछताए सो, और खावे सो पछताए, ये जग लाडू भूत के दुह भांति दुख पाए। जब वैराग्य मार्ग में चला जाता है ना, और जब कोई अपने परिवार के सहित उतरता है ना, वो कई दिन भिक्षा नहीं मिली, ठोकरे खाया हुआ, प्रकृति का कष्ट सहता हुआ जब उधर देखता है कि हंसते खेलते हुए बात करते, तो उनको लगता है क्या जिंदगी सुखमयी है, भूत के लड्डू। और वो इतनी समस्याओं में अंतर से जल रहे हैं, इतनी वासनाएं उनकी बढ़ी हुई हैं, वो भी पछता रहे हैं। कितने ऐसे सत्संगी कहते अगर पहले सत्संग मिल गया होता ना, हम संसार में ही नहीं फंसते, निकल जाते। जो संसार से निकाले जा रहे हैं वो उधर देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं, भूत के लड्डू। बहुत विचित्र। विवेक का प्रयोग असत वासनाओं को रोकने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए है, उसे विवेक कहते हैं। बुद्धिमान बहुत लोग हैं लेकिन अपने को नष्ट कर रहे हैं बुद्धिमान बन करके। खावे नहीं पछताए सो, खावे सो पछताए, ये जग लाडू भूत के दुह भांति दुखदाई। दुह भांति दुखदाई, खाज जो नखन खुजावत। भोग सुख कितना है? बोले जैसे नई दाद हुई हो। प्रहलाद जी ने भी वर्णन किया है भगवान नरसिंह जी की स्तुति में। ये भोग सुख, काम सुख कितना सुख देता है? बोले जैसे नई दाद हुई हो, नए दाने दाग, और फिर खुजलाओ, फिर इसके बाद जो फबदता है, फिर जो जलन होती है। दुहु भांति दुखदाई, खाज ज्यो नखन खुजावत। ये रोग भोगते होए शिष्ण रस नाहित धावत। श्री भगवत उरधारी, भक्त करे मन को दाबे,
गुरु आज्ञा अनुकूल रहे तो न वेदन पावे। बहुत दिव्य महापुरुष भगवत ऋषि जी। भगवत ऋषि जी कहते हैं भोग क्या है? बोले भूत के लड्डू। जो खा रहे हैं वो पछता रहे, जो नहीं खा रहे वो पछता रहे। ये जो भोग रहे हैं उनके हृदय से पूछो, रात दिन उसी के चिंतन में जल रहे हैं, श्वासें नष्ट कर रहे हैं, आज तक तृप्ति नहीं, अब ये भोग लूं, इसको भोग लूं, उसको। भगवान बचावे ऐसा नाशवान खेल, ऐसा घृणित खेल, ऐसा धिक्कार युक्त खेल की दिव्य परमानंद से विमुख कर देता है। जीव को सोच ही नहीं रह जाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अंत में कोई सत्य वस्तु तो हाथ नहीं लगी तो पछताना ही रहता है। जो नहीं भोगता है वो जब भोगी पुरुषों को देखता है तो लगता है बड़ा सुख है इनके। भगवान आजकल तो और ही कृपा किए हुए हैं, बहुत ही कृपा किए हुए हैं। पहले तो मर्यादा से उठना बैठना चलना होता था, अब तो चलना भी ऐसे हो रहा है कि वस्त्र आदि का धारण करने का जो पूर्व पद्धति, उन पद्धतियों का त्याग, चलने की मर्यादा का त्याग, व्यवहार बड़ा ही अपवित्र और अशुद्ध, और जेब में मोबाइल तो वो अशुद्ध दर्शन, अशुद्ध श्रवण, मनमानी चित्तवृत्ति भाग रही संसार की तरफ। ये जो त्याग के मार्ग में चल रहे हैं और ये जो भोगों का आकर्षण बहुत बड़ा भारी ये माया का दुख है, वो समझ नहीं पाता, बस वही चिंतन बना रहता है। और जो भोग रहे हैं वो और भोगों की लालसा में जल रहे हैं। बोले ये माया के भूत के लड्डू दोनों को दुख दे रहे हैं, जो नहीं भोग रहे हैं उनको भी और जो भोग रहे हैं उनको भी। ये जो नहीं भोग रहे हैं इनको कैसे बचना होगा? बोले ये तन से तो छोड़ रहे हैं, मन से ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इनको दोनों ही दुख होए। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। राधा 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 नाम सुधा रसम, ये रसबल है। जब नाम जप करोगे तो घृणा हो जाएगी। कौन सा ऐसा स्थान है जो भगवान के नाम रूप लीला धाम से भी अधिक महत्वशाली है? अरे वमन हो जाए ऐसे घृणित अंग हैं, उल्टी हो जाए ऐसे घृणित अंग, बदबूदार अंग, मलमूत्र के भांड इस शरीर को प्रिय, इस शरीर को प्रिय, इसमें सुख। भगवान बुद्धि शुद्ध करे, कृपा करें। नहीं चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, अगर भजन नहीं है ना तो स्थिति वही होगी। जिनकी आप निंदा कर रहे हो उन्हीं में नाक रगड़ोगे। ये माया का ऐसा विशुद्ध जो जाल है, उससे निकलने के लिए जब तक पूर्ण भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक कोई उपाय नहीं है। नाटक से नहीं निकल सकते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। 50 वर्ष हो जाते हैं फिर भी वही नारकी भोगों की तृष्णा मिटाना कठिन हो जाता है। और जो भगवान की शरण का रास्ता पा गए, कम समय में इस माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे हैं भगवत ऋषि जी, भगवान श्री हरि सबके हृदय में विराजमान हैं, पर जब तक भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर विशुद्ध भक्ति नहीं होगी तब तक कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ क्या है? यही लाभ है इन विकारों पर विजय प्राप्त करना। जो उपदेश है और को, खुली बात कह रहे हैं, खुली बात, जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप, ठगे आपको आप, विषय स्वार्थ नहीं छूटे, परमार्थ पत हेत बके पर धन को लूटे। पंडित संत महंत गोसाई परमहंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। बड़े ही विरक्त फक्कड़ महापुरुष, किसी की कुछ भी आन कान न रखने वाले। बोले जो उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता है मैं उसे कुछ नहीं मानता हूं। भगवत ऋषि जी कहे जो वाणी में वही मन में वही आचरण में हो तो तुम्हारा प्रवचन ठीक है,
प्रवचन कुछ और, मन में कुछ और, आचरण कुछ और। तो पंडित, संत, महंत, गोसाई, परम हंस जो लोभ ग्रसे सब लोग नहीं, भगवत सहाय जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, विद्वान पांडित्य से युक्त संत वेश, महंत पदवी, गोसाई पदवी, परमहंस आदि पदवियों को प्राप्त जो हैं, जो धन का लोभ, मान, मद का त्याग करके निरंतर अपने स्वरूप में या भगवदानंद में मस्त हैं, तो धन्य है वो जगत पावन करने वाले संत, महंत, पंडित, गोसाई, परमहंस जन। ये जगत पावन करने वाले हुए। यदि यही वेश धारण करके, विद्वता करके, केवल धन, मान, प्रतिष्ठा, भोग सामग्री, तो बोले जो उपदेश है और को ये सब माया है, छोड़िए, आप नरक जाओगे ऐसा करोगे। और आप महाराज, आप जो करोगे, आपको कभी आप लौट के अपने हृदय में देखो, जो दूसरे को कह रहे हो कि इससे नरक जाओगे, तो क्या ये आप में है? अगर है तो आप भी सोच लीजिए, आपके लिए विमान नहीं आएगा, आपको भी नरक जाना पड़ेगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक बहुत विद्वान पुरुष है, उनकी वाणी जी में, उपदेशों में अमृत बरसता है। बाबा से कहा, बाबा आप सिद्ध पुरुष हो, बताओ मुझे भगवत प्राप्ति होगी? बड़े सम्माननीय थे। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी लेखनी में लिखते थे, जो बाबा बोलते थे। बाबा ने कहा तुम्हें 7 जन्म तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, 1 जन्म के बाद क्या? कांप गए। क्यों बाबा? बोले हमसे पूछते हो क्यों? जो उपदेश देते हो आचरण में उतारते हो। शुभ गति कभी बेविचारी पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत ऋषि जी ऐसे सिद्ध महापुरुषों में है जो किसी की कहानी नहीं रखते, किसी की। पंडित, संत, महंत, गोसाई, परम हंस जो कौन से? बोले लोभ ग्रसे सब लोग नहीं, भगवत सहाय जो। इसलिए दूसरों को परमार्थ उपदेश करने का अधिकार उसी का है जो स्वयं परमार्थ का पथिक है। जो बोले वही आचरण में होना चाहिए, वही मन में होना चाहिए। वचन, मन, आचरण एक होने चाहिए, तभी उपदेश सार्थक माना जाता है। जो स्वयं परमार्थ की बातें करता है और विषय भोगों में रति है, रुपया में रति है, मान प्रतिष्ठा में रति, भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं चाहे कोई भी हो, इनसे हमारी भगवत सहायता होने वाली। हमने नहीं कह रहे, भगवत ऋषि जी बोल रहे हैं। उनमें पहले बोला है कि जो उपदेश कर रहे हैं और अपने आचरणों को उसी के अनुसार चला रहे हैं, उपदेश के अनुसार, वो जगत पावन करने वाले हैं। चाहे पंडित हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गोसाई हो, चाहे परमहंस हो। सतरत सतरत सा लोकांतार्यति। ए भाई, उपदेश के अनुसार चलो, भगवत उपदेश के। हमारे संत जन, हमारे महंत जन, हमारे पूज्य गोसाई जन, हमारे पूज्य विद्वान जन जगत का सदैव मंगल करते रहे, मंगल करने वाले हैं। ये केवल विषय प्रवचन का या धन लेने का या मान प्रतिष्ठा का नहीं, ये जगत मंगल का विषय है। इसका उपहास न बनाया जाए। आज लक्ष्य को उद्देश्य न रख करके उसका उपहास बनाया जाता है। सच्ची माने वो सब व्याख्या करने से समझ में ही नहीं आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। जिनके उपदेश से आचरण न मिलते हो, जिनका मन और हो, उपदेश और हो, आचरण और हो, तो दूरी बना के रखना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। खूब भजन करो, संग करो, तो मनस से कम, वचस से कम। जिनका मन वही, वचन वही, चरित्र वही, तो बात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगी। बोले ये दूसरों से धन ऐठना, मान प्रतिष्ठा, ये भगवत सहायता क्या कर सकते हैं कि हमारी को भगवत प्राप्ति करा दे? नहीं भाई, नहीं। सदाचार का पालन और मन को निरंतर भजन में लगाते हुए
जो उपदेश उसके अनुसार स्वयं आचरण में, नहीं तो बहुत लज्जा का विषय होता है हम दूसरे को त्यागी बनाना चाहें और स्वयं भोगी। ऐसा असंभव हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। विद्या रूप महत्व कुल सबकी धज्जियां उड़ाए हैं महापुरुष हैं। जैसे ऊपर में वर्णन किया, अब नीचे कह रहे विद्या, आज उनका पूजन है इसीलिए उनकी वाणी उसे प्राय होती ही रहती है। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान, षटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतारी के। जग बंचन के हेतु सबे गुण सीखे जिद्या, भगवत भक्ति बिहाय कहा कीनो पड़ी विद्या। एक बार यमुना जी के पावन पुलिन पर बैठे किसी पद का चिंतन हो रहा था, तो थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई देने लगी, प्यारे बहनों और भाइयों, महाराज ऐसे ऐसे। तो हमने कहा टेप चल रहा है क्या? तो ऐसे झांक के देखा तो एक विद्यार्थी भागवत के रिहर्सल कर रहा था, रिहर्सल। प्यारे बहनों और भाइयों, वहां कोई नहीं है, वो केवल सीख रहा है कि मुझे कैसे समाज में बोलना है। ये भगवत शास्त्र सीखने वाली चीजें नहीं। आप त्रिकाल संध्या कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और भागवत का शुद्ध श्लोकों का गायन कीजिए। अपने आप भगवान सुखदेव जी आपके हृदय में बैठ करके भागवत का रहस्य विस्तारित करने लगे। अगर हमारा लक्ष्य बना धन, हमारा लक्ष्य बना कि समाज जोड़ करके वासनाओं की पूर्ति, तो इन शास्त्रों का रहस्य हम नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। सच्ची मानिए, अपने किसी शिष्य को भागवत की शिक्षा नहीं दी भगवान व्यासदेव जी ने, रचना करके तब तक गुप्त रखा कि इसका अधिकारी चाहिए। जब देखा कि हमें भी आसक्त नहीं है मेरा पुत्र, तो बोले यही है अधिकारी श्रीमद् भागवत का। जब स्वयं पुकार रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवे भिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो उसमें हा पुत्र, लेकिन भगवान सुखदेव जी पीछे मुड़कर ने बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी मेरा यही पुत्र है। पर वो अनासक्त है, मेरा ही रूप लौट के नहीं देखा, अपनी मां का रूप नहीं देखा, तो ये रूप लीला का गान क्या करेगा? ये तो स्वयं बोध संपन्न है। सुकोहम वृक्षों से निकलने लगा है तन्मयता में, तन्मयता जे ही तन्मयता, तो हर वृक्ष से निकलने सुकोहम, मैं सुखदेव हूं, मैं सुख। इतनी ऊंची स्थिति का ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा काहे को भागवत याद करेगा? एक श्लोक रूप माधुरी का कान में पड़ा, बरहा पीडम नटवर बपू, आसक्त हो गए श्री सुखदेव जी। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी की रूप माधुरी गान करके, और पक्का श्रीमद् भागवत में इतनी सामर्थ्य है, हृदय से कह रहा हूं कि सांगो पांग पद्धति से एक बार सप्ताह की श्लोक कान में पड़ जाए 18,000, तो महापापी भी परम पद का अधिकारी हो जाएगा। इसका प्रमाण धुंधकारी स्वयं उसी में है कि धुंधकारी 7 दिन बिना कुछ खाए पिए 18,000 श्लोक श्रवण करता है, मनन करता है, तो विमान आता है और बैठ करके चला जाता है। और कोई साधन नहीं, केवल 7 दिन भागवत सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति। तो ये नहीं कि सब भागवत केवल धन के लिए ही करते हैं या मान प्रति, नहीं। भूरिदा जना भगवत यश गान करने वाले जगत बंदनी होते हैं, जो रामकृष्ण हरि की चर्चा करके जगत को निष्पात करते हैं।